हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे और आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या लिखा है। ओके, इसमें लगा है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ओके, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। Correct. 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. Okay. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay. सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x, number of गर्ल्स बी वाई। इतना कर लिया। अब पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेन कह रहे हैं कि x प्लस वाई कर दें तो ये बराबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी यही। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 10 थे। मीन्स नंबर ऑफ बॉयज जोड़ दें किसमें? नंबर ऑफ गर्ल्स में, तो वो बराबर हो जाते हैं 10 के। क्वेश्चन 1 बन गई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। चलिए, ये रहे बॉयज, ये रही गर्ल्स। कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? बॉयज से। ठीक है, अब यहाँ पे लगना चाहिए इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन कब लगेगा? जब दोनों तरफ बैलेंस हो। जब एक गर्ल्स ज़्यादा हो गई 4, तो इक्वल टू का साइन लग नहीं सकता। इक्वल टू का साइन लगाने के लिए क्या करना होगा? लड़कियां तो 4 ज़्यादा थी, क्या करें? 4 जो है इधर जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगी लड़कियों की। नहीं, लड़कों में 4 ज़्यादा कर दें। ठीक है, मीन्स जैसे लड़कियों की संख्या मान लीजिए 7 है, ठीक है, लड़कों की 3 है। कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए लड़कियों की y थी, यहाँ पे हमने माना था, और लड़कों की x थी, मीन्स 3, और उनकी 7, और कह रहे हैं 4 ज़्यादा है, तो 4 इधर जोड़ दें। लड़कों में 3 + 4 7 हो गए, और लड़कियों की तो 7 थी, तो इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो ये इधर ना जोड़कर यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ से इरेज कर देंगे, इक्वल टू का साइन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। जो चीज़ बोली जाए जिसमें जो ज़्यादा है उसमें ना जोड़कर जो दूसरी वाली चीज़ कम थी उसमें जोड़ देते हैं और इक्वल टू का साइन लग जाता है, काम खत्म, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये ऑलरेडी ज़्यादा थी तो इनके बराबर करने के लिए 4 जो है इधर जोड़ देंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इधर 3 था, इधर 7 थी। ये क्या थे? x थे। ये क्या थी? y थी। वैल्यू ऑफ y मैं अप्रॉक्स में समझने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि इतनी है वैल्यू, ये मुझे पता नहीं है कि 3 और 7 है, बस एज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए तीनों जो है इतनी 7 3 10 हो गई। ठीक है, जोड़ के दोनों जोड़ के 10 है। ठीक, अब इन्होंने बता दिया x और y को जोड़ के 10 है। 3 और 7 हमें निकालना था, हमें पता नहीं था। ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। और कंडीशन कह दी कि लड़कियां जो है 4 ज़्यादा है लड़कों से। ठीक है, अब देखिए 3 लड़के हैं तो 4 तो ज़्यादा, जाहिर सी बात है। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 3 + 4 कर दें, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा थी, बराबर 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? y के उसी तरीके से देखिए y हो गया x + 4। ठीक है, ये समझाने के लिए था आपके। जो चीज़ जिसमें ज़्यादा है उसमें ना जोड़कर उसकी दूसरी वाली में जोड़ के इक्वल टू का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन मिल गई। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए 2 बॉक्स बनाने होते हैं। चलिए बनाते हैं। बॉक्स नंबर 1 फॉर
एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन 2 के लिए हो गया और ये 1 के लिए हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, x की वैल्यू हम हमेशा जैसा कि करते हैं, क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू हमने 0 ले ली तो ये x 0 हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सीधे सीधे y 10 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, x को ले लिया 1। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वेरी इजी। फिर हमने x को क्या कर दिया, x को ले लिया हमने 2, x को ले लिया 2 प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके -8 हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से बन गया, पहला पार्ट हो गया। अब इधर सॉल्व करते हैं इनके लिए। ये क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू वाई है। x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, 0 ले ली तो प्लस वाई, सॉरी प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो वाई क्या हो गई, 4 हो गई। तो 0, ये 0 में 4 ऐड करेंगे 4 ही आएगा, वाई हो गया। इधर हमने ले लिया 1, x ले लिया 1 प्लस 4 इक्वल टू वाई, वाई क्या हो गया, 5 हो गया। ये हमने ले लिया 2x, ये प्लस 4 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। यहाँ लिया 2, हो गया 6। बन गई टेबल। चलिए बनाते हैं ग्राफ। अब देखिए, मैक्सिमम हमें 10 जाना है y में, और x में मैक्सिमम कुछ नहीं जाना है, क्योंकि ये जो है 1 और 2 में ही है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ। y हो गया, ये x हो गया। माइनस का कोई नंबर नहीं है तो पीछे नहीं जा रहे, ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये नंबर कर दिया। अभी यही चीज़ इधर भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x जब 0 था तो y कितना था, 10 था। मीन्स एक पॉइंट ये मिला हमें इस जगह पे। ये क्या मिला, 0,10 का। जब ये 1 हुआ तो ये 9 हो गए, ये मिला इस जगह पे आएगा कुछ। जब ये 1 हुआ तो ये 9 हो गए, जब ये 2 हुए तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया तो ये 8 हो गए, इस जगह पे कुछ आएगा। 2 हो गया, ये 8 हो गया। ये एक लाइन बन गई। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ हो गई। चलिए दूसरी का देखते हैं। ये जब 0 था तब ये 4 थे, जब ये 0 था तब ये 4 थे। एक पॉइंट ये मिला 0,4 का। फिर जब ये 1 हुए तब ये 5 हो गए, जब ये 1 हो गए तो ये 5 हो गए, कुछ इस जगह पे बनेगा। ठीक है, जब ये 1 हुए तो ये 5 हो गए। फिर जब ये 2 हुए तो ये 6 हो गए, जब ये x जो है 2 हो गया तो ये 6 बन गए। ठीक है, जब ये 2 बन गया तो ये 6 बन गया।
ये बनी जाकर। चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करेंगे ब्लैक स्केच से। ये लाइन इस जगह पे काट रही है, जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है यही हमारा आंसर है। यहीं पे एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, देखिए 7 निकल रही है। सॉरी, ये वाई की वैल्यू, वाई के सामने वाला पॉइंट है ना, वाई हो गया 7 और एक्स कुछ निकल रहा है 3 के अप्रॉक्स निकल रहा है, मीन्स मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, तो ये 3 वैल्यू निकलेगी। मीन्स आंसर क्या निकल रहा है, 3,7 है ना, 3,7। इधर वाला क्या होता है, इधर वाला एक्स होता है, इधर वाला वाई होता है। ठीक है, एक्स की तरफ से देखेंगे तो ये 3 आएगा और वाई की तरफ से देखेंगे तो ये 7 आ रहा है इस जगह पे। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन की नेम पहले लिख दीजिए। ये इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इजक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 10 थी। और ये क्या थी, ये थी x प्लस 4 इजक्वल टू वाई, एक्स प्लस 4 इजक्वल टू वाई, या फिर कर देते हैं इसको x माइनस वाई इजक्वल टू 4, इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इजक्वल टू 4। 4 इधर जाके प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये y इधर प्लस में थी इधर आके माइनस हो जाएगी। x माइनस वाई इजक्वल टू -4। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो एक ही लिखी देते हैं जो हमने पहले लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, आंसर लिखते हैं। फ्रॉम द ग्राफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ, वी सी दैट x, that is number of boys is equal to x, क्या आया था 3 आया था, and y that is number of GRLS girls is equal to 7। ये आपको आंसर में लिख देना है। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं सेकंड पार्ट। ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए था। ये आप आंसर में लिख दीजिए, फ्रॉम द ग्राफ पे देखने से ये पता चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखते हैं क्या लेट करना है। अ पेंसिल, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, जो हमें असल में फाइंड आउट करना होता है वही चीज़ हम x या y या कुछ भी वेरिएबल उसको मानते हैं। लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1, पहले क्या दिया है, पहले दिया है पेंसिल, 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, ₹x। रुपीज़ पैसे की बात हो रही तो रुपीज़ लगा दिया। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y।
ठीक, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। ठीक है, ये हो गई 5 pencils प्लस 7 पेन इक्वल टू ₹50। 5 पेंसिल्स की कॉस्ट एक की थी x, तो 5 की हो गई 5x। से एक की थी y पेन की कॉस्ट, तो 7 की हो गई 7 इंटू वाई। ठीक है, इक्वल टू 50। ठीक है, इक्वेशन बन गई 1। लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आगे कंडीशन क्या कह रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल हो गई प्लस 5 पेन हो गए इक्वल टू 46 है। 46 है, ठीक है। और ये x एक की कॉस्ट और ये y एक की कॉस्ट, मीन्स पेन की। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ कठिन था, कुछ कठिन नहीं था, इजी। चलिए अब क्या करते हैं, इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए वही अपने बॉक्स बनाते हैं। ये रहा बॉक्स नंबर 1 फॉर इक्वेशन 1। ये गए x, ये 1 2 3, x हो गया, ये y हो गया। इक्वेशन 1 के लिए ये वाला बनाते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। ये इक्वेशन 2 के लिए हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। एज ऑलवेज हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी हम वैल्यू 0 रखते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 50/7 दिक्कत आएगी। 7 7 जा 49। तो ऐसा नंबर चूज करते हैं कि इधर वाला जो है इजीली 7 से डिवाइड हो जाए। तो करते हैं ये, इसको एक सिंपल फॉर्म में अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा। 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 माइनस 5x होगा कि नहीं होगा। 7 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, अब यहाँ पे x वैल्यू पुट करते जाएं, y की निकालते जाएं, बार बार नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 50 में से 0 की अगर रखेंगे तो 50/7 बचेगा, सॉल्व नहीं होगा। यहाँ 1 रखेंगे, 5 बन जा 5, माइनस करेंगे 45, ये भी सॉल्व नहीं होगा। क्या करेंगे, 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 5 2 10, फिर भी नहीं जाएगा। 3 रखें, 3 5 15, इसमें से 15 अगर चला गया तो कितना बचेगा, 15 अगर चला गया 35 बचेगा। 35 7 से डिविजिबल है। यहाँ रखते हैं 3, 5 इंटू 3। एक्स की रखी हमने वैल्यू क्या, 3, तो वाई क्या आएगा, 5 3 जा 15, और 50 में से 15 माइनस हो जाता है तो कितना बचता है, 35। 35 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 जा 35। ठीक है, एक आ गया। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। ये चीज़ें आपको, ये पॉइंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन से नंबर चूज करें कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, फ्रैक्शन में ना आए। बस फ्रैक्शन में भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्रैक्शन में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि फ्रैक्शन में पॉइंट गिनते फिरें। 0.5 0.7। वाई इक्वल टू कितना हो गया था, 50 माइनस 5x अपॉन 7। चलिए 3 ले लिया, 4 ले लेते हैं, 5 4 जा 20, नहीं जाएगा। 6 ले लेते हैं, 6 5 जा 30, नहीं जाएगा। 7 लेंगे, 7 5 जा 35, 15 बचेगा। 7 से फिर नहीं जाएगा, तो नंबर लेना पड़ेगा हमें क्या, इसमें नंबर चूज करते हैं हम लोग 7 से डिविजिबल। अब प्लस में चलते हैं, मीन्स माइनस का नंबर ले लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 10
7 के टेबल में 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। 70 बनाने के लिए क्या करना होगा? 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी -4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर x की वैल्यू -4 ले लें, ये क्या हो जाएगा? -5 इंटू -4 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लिकेशन, 5 4 20/7 बना नंबर 70/7 मिला 10। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अरे अभी तक मैं 5 था। ठीक है, एक और नंबर सोचना है। एक और नंबर ऐसा क्या सोचें? आप क्या कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे अगर 5 10 अगर हम यहाँ पे अगर 10 ले लें तो क्या होगा? 50 -5 10 50 अपॉन 7, 0/7 = 0। खत्म खेल। इधर से नहीं बनना तो इधर से बना लेते, उल्टा बना लिया हमने। y को 0, मैंने y को 0 सोच के रख दिया उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए सॉल्व करते हैं। क्या है ये? 7x + 5y = 46। अभी तक हम लोग x को कंसीडर करके कर रहे थे, अब y को भी करके मैं एक बार आपको बता देता हूँ y को कैसे करना है कंसीडर। चलिए y, अब इस बार क्या करेंगे? y की वैल्यूज पुट करेंगे और x की निकाल लेंगे। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा? 46 - 5y/7। ये तो बनेगा, इधर जाके माइनस हो गया और ये डिवाइड में चला गया। चलिए y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की निकालते जाएंगे। अगर y की वैल्यू हम 0 ले लें, 46 डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। 1 लेंगे, 5 × 5, 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा सॉल्व। अब लेते हैं इसमें 2 लेते हैं, अगर 5 2 10 माइनस हो जाएगा 36, ये भी नहीं होगा। 3 लें, 3 5 15 माइनस कर देते हैं। 15 अगर माइनस करेंगे 46 में से तो कितना बचेगा? 46 में से अगर 15 माइनस कर दें, 1 बचा, 31 बचा, ये भी नहीं जाएगा। 15 की जगह अगर 25 माइनस कर दें तो 1 बचा और 4 में से 2 गया, 2 21 डिविजिबल है 7 से। ठीक है, तो ले सकते हैं, यानी y की वैल्यू हम लोग पुट कर दें क्या? 5 5 × 25, 5 कर देते हैं। 46 - 5 × 5/7, 5 5 25, 25 माइनस करेंगे 21 और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। x की वैल्यू आई 3, तो सेम चीज आ गई यार। हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए, अगर सेम चीज आई इस पर भी अप्लाई होगा क्या? 10 हो गया, 10 5 50 नहीं, इस पर भी अप्लाई होगा। 50 हो गया, 40 बचेगा। एक कोई कोलैप्स कर गई ये वाली वैल्यूज। ठीक है, तो अगला क्या सोचते हैं? अगला सोचा जाए, यहाँ पे कौन सा नंबर ले लें? माइनस में कुछ लेते हैं ताकि इसमें प्लस किया जा सके। 3 7 7 8 56, यानी 6 4 10। अगर 2 ले लें तो माइनस का 2 ले लें, y ले लेते हैं -2। अब क्या हो जाएगा? 46 - 5 × -2, 46 + 10। माइनस माइनस क्या हो गए? ये वाले माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस वाले तो मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है,
और मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। ठीक है, 5 टू द 10 हो गया और इधर हो गया 7, ये हो गया 56। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 इज 56, ये 8 हो गया। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। सोचना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये हो गया। अब एक और कोई नंबर ले सकते हैं। यही चीज़ उल्टा ले लेते हैं, अगर इधर -2 ले लें तो क्या आएगा, 12 5 60 माइनस, अब माइनस में ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करके ऐड हो जाएगा, 70 बनाने की कोशिश करते हैं इसको। अगर ज़ीरो ले लें, ज़ीरो से नहीं बन रहा था ना, अगर हम 12 ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 12 5 जो 60, 60 उधर से माइनस करेंगे 14, हाँ बन गया। देखिए 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 60, 60 बना। ठीक है, और प्लस करने के लिए -12 होना, नहीं 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 नहीं, माइनस, हाँ माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आंसर आएगा, -14 बचेगा, -60 हुआ। ठीक है, -12 से, सॉरी +12 से। तो क्या करें, y की वैल्यू ले लेते हैं 12, 46 -5 इंटू 12/7 हो जाएगा 46, 60/7, ये बचा 14, माइनस का 7 7 7 टू 14, -2। देखा, ये उल्टा आ गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, बनाते हैं ग्राफ। इस बार हमको प्लस में कम से कम y 12 जाएगा और x 10 जाएगा, और माइनस में 4 तक जाना है x में और y में। चलिए प्लस माइनस दोनों में बनेगा ग्राफ। -4 तक जाना है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये हो गया x डैश, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ 1 1 नहीं चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13। यहाँ पे भी नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 0, -1 -2 -3 -4। ये हो गया -1 -2 -3 -4। चलिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 3 और 5, x में आना है 3 और इधर आना है 5, तो यहाँ पे जाके कहीं बनेगा इस जगह पे, इस जगह पे पॉइंट क्या बना, 3, 5 का। उसके बाद x में जाना है -4, तो y में जाएगा 10, यहाँ गया -4, इधर गए 10, ये यहाँ पे बनेगा जाकर। इस जगह पे ये हो गया -4, 10 का पॉइंट। और क्या बन रहा है, 10, 0, यानी x में आना है 10 और y में रहना है 0, मीन्स यहाँ पे बनेगा, ये हो गया 10, 0 वाला पॉइंट। ठीक है, 10, 0 का ज्वाइन
ज्वाइन कर देते हैं इसको, स्केल से बनेगा जरूर, कोशिश करते हैं। अरे चलिए ज्वाइन कर दिए, ठीक है। दूसरे का पॉइंट बनाते हैं, 3 और 5 का बनाना है, 3 और 5 का यही पॉइंट बनेगा। 8 का और -2 का, इधर जाना है 8 और इधर आना है -2, कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 8, -2 का, इधर जाना है -2 जाना है और इधर जाना है 12 प्लस में, इधर गए ये, इस जगह पे मिलेगा पॉइंट, ये हो गया -2, 12 का, इसको ज्वाइन कर देना है, मीन्स ऐसे। यार ठीक है, ये तो यहाँ से हिल गया थोड़ा सा, ऐसे। ओके, तो ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही हैं, 3,5 पे कर रही हैं, ठीक है। तो आंसर पता चल गया, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। अब लिखेंगे आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, यहाँ पे कोलैप्स इंटरसेक्ट जहाँ पे करती भाई हमारा आंसर होता है। तो ये अगर आप पेंसिल और स्केल से बनाएंगे ग्राफ कॉपी पे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, यही आएगा ही। आंसर लिखते हैं, आंसर फ्रॉम द ग्राफ we see that क्या, cost of one pencil is equal to x थी, यहाँ पे x था ना, ₹x, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x थी और x क्या है यहाँ पे 3 है, इक्वल टू ₹3 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू रुपीज़ क्या हो जाएगा, फ्रॉम द ग्राफ देखेंगे 5। हो गया सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट क्या हो गई, पहला पार्ट करें इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होना चाहिए, कुछ लाइन ऐसे काटनी चाहिए, है ना। कोई एक लाइन होगी, इसको
x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, कोई लाइन है एक दूसरे को काटे हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए कंडीशन ये होती है, कोई इक्वेशन लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो और इक्वेशन 2 हो। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 हो, और यहाँ पे ए कॉमन हो गया तो इसके पे डिफरेंट करने के लिए a1 b1 c1 लिख सकते हैं, a2 b2 c2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a2 का मतलब a2 इक्वेशन 2 का, b2 इक्वेशन 2 का, c2 इक्वेशन 2 का, मीन्स इनसे वैल्यूज अलग है। a1 की कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, b1 की 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू हो, c की कुछ भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर इनका रेशियो निकाला जाए a1 अपॉन a2 का, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालें, c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालें, ये 2 है, तो इनके बीच क्या होना चाहिए? इफ a1 अपॉन a2 रेशियो b1 अपॉन b2 के ना बराबर हो और ना ही बराबर हो इसके, तो लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी और क्या करेंगी? और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। 1 यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक आंसर आएगा, एक वैल्यू आ जाएगी x की और एक आएगी y की, उसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं आएंगी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं? आर पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है कि लाइंस कोई एक ये है और एक ये है, x मान लीजिए एक y मान लीजिए, ठीक। ये x इससे रिलेटेड नहीं है, ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कैपिटल Y ले लेते हैं, इसको कैपिटल X, ये आपको लाइन डिनोट करने के लिए कि कोई लाइन है ये x और ये y, कोई लाइन x है कोई लाइन y है, एक दूसरे के पैरेलल चलते रहें, कभी इंटरसेक्ट ना करे। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी कभी, तो इनका कभी आंसर आएगा ही नहीं, सीधी बात। तो इनका क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब बनेगा? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अब देखिए इसमें कोई इक्वल नहीं होना चाहिए, एक भी इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि पहला दूसरा तो इक्वल हो जाए, मीन्स इनके इक्वल हो जाए, लेकिन तीसरा वाला इक्वल ना हो। ठीक है, एक से यहाँ से हट गया। याद करने का तरीका, पहले यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, यानी यहाँ पे क्रॉस लगा था, एक हट गया, ठीक है, एक पे नहीं हटा, तीसरे के बराबर ना हो तो ये पैरेलल जाएंगे, कभी काटेंगे नहीं। तीसरा आता है, तीसरी कंडीशन क्या आती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है? ठीक है, कोइंसिडेंट में क्या होता है? कोइंसिडेंट की, हाँ ठीक है, कोइंसिडेंट में क्या होता है कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर पैरेलल कर जाए, मीन पैरेलल सॉरी ओवरलैप कर जाए। मीन्स कोई लाइन ये है, x थी, y भी इसी के ऊपर बन जाए, इसी के ऊपर जस्ट इसी के ऊपर बन गई y, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। तो जब ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो जब ओवरलैप करते जा रही हैं तो इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि दोनों के नंबर्स तो हर बार कॉमन ही आएंगे, कॉमन ही आते जा रहे हैं, कॉमन ही आते जा रहे हैं।
तो ये कांस्टेंट हो जाती है। इनकी कंडीशन क्या बनती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन, हर बार एक नया सॉल्यूशन निकलेगा। इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी? A1/A2, B1/B2, C1/C2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी सब कुछ इक्वल है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब A1 A2 के बराबर हो जाए, कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है, लिखा है 2x+3y+6 = 0। यहाँ पे लिखा 4x+6y+12 = 0। अब देखिए इसमें क्या है, A1/A2 क्या हो गया? 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, और ये 6/12 हो गया। तीनों को काट, अब देखिए इनको काटिए, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, तीनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक, बस ये इसका दुगना है, जितने पे ये एक रहेगा वो उतने पे दो रहेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मीन्स ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो इसको याद करिए, सारे इक्वल मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है, कि आपस में दोनों इक्वल हैं। ये नोट कर लीजिए, ये आइडेंटिटीज हैं। करते हैं क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है? पहचानना है। तीन इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इक्वेशंस लिखी हैं 5x - 4y, 5x - 4y + 8 = 0, इक्वेशन 1। दूसरी लिखी 7x + 6y, 7x + 6y - 9 = 0, इक्वेशन नंबर 2। लेट भी यहाँ पे भी करना पड़ेगा। A1 = 5, A1 इनको मान लेते हैं। A1 = 5, B1 = 4, -4 माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा। C1 = 8, A2 इक्वेशन 2 का ए क्या हो जाएगा? 7 हो गया, इसका 6 हो गया। B2 = 6 एंड C2 = -9। रखते हैं अप्लाइंग आइडेंटिटी। ठीक है, सिंस A1/A2 = क्या है? चलिए अभी नहीं करते हैं। B1/B2 A1/A2 क्या है? 5/7। यहाँ पे B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 हो गया -4/6 हो गया, और C1/C2 निकाल लेते हैं 8/-9। ठीक है, या फिर ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे लिखते हैं 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6 नॉट इक्वल टू -8/9। सही है। अब किसी में भी इक्वल ना हो, क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन पहला पार्ट हो गया। सॉल्व करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। On comparing the ratios out of which representing the following pairs of linear equation intersect at point are parallel or coincident। यूनिक सॉल्यूशन हो गया मीन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे आंसर लिखेंगे इंटरसेक्ट
intersect at A point. ए पॉइंट लिखें या वन पॉइंट, यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब एक पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट चेक करते हैं। ग्राफ वगैरह तो नहीं बनाना है ना इसमें? ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जल्दी से करते हैं। 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी नोट करते हैं, 18y + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0, यही है। एक बार और देख लेते हैं, +6y, ठीक है। लेट कर लेंगे, लेट a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6, c2 = 24। करते हैं, a1/a2 निकाला, 9/18, 9 × 9, 9 × 18, यानी 1/2 आया। b1/b2 निकाला, क्या आया, यहाँ पे निकालते हैं। b1/b2 निकाला, क्या आएगा, 3/6, 1 2, यानी 1/2। c1/c2 निकाला, 12/24, 24 है ये 1, ठीक है, 1 × 2 क्या आया, 1/2। ठीक है, लिखेंगे therefore, यहाँ से देखने से क्या लग रहा है, a1/a2 1/2 है, सब इक्वल है। a1/a2 b1/b2 है, c1/c2 है, 1/2 है। तीनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बस समझने के लिए लिख दिया 1/2 के तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल के लिए प्रॉपर्टी क्या थी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सब कुछ तो इक्वल हो गया, लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में लिख देंगे कोइंसिडेंट। ओके, ये हो गया कोइंसिडेंट, मीन्स ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसको करते हैं इरेज। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6x - 3y, 6x - 3y + 10 = 0, इक्वेशन नंबर 1। okay, 2x - y + 9 = 0, इक्वेशन नंबर 2। लेट करेंगे, लेट a1 a2 = कितना, 6 है, इधर है 2 है, b1 b2 इधर कितना है, -3 है, इधर -1 है, इधर करेंगे c1 c2, 10 है 9 है, सेंस
A1/A2 करेंगे क्या आएगा 6/2 1 ज़ा 3 ज़ा इक्वल टू 3। B1/B2 करेंगे -3/-1 कट गया, ये आया 3। C1 करेंगे C2 करेंगे इक्वल टू 10/9, कुछ नहीं कटने वाला। देयरफॉर क्या हो गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, इसका भी 3 आया, इसका भी 3 आया, लेकिन C1/C2 नहीं है, 10/9 के इक्वल नहीं है। दोनों तो हो गए, ये नहीं हुआ। अब ये किसकी प्रॉपर्टी थी? पैरेलल लाइंस की। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। खत्म क्वेश्चन। ठीक है।